हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड अरशद सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप 200 प्लस का ये एमसीक्यू का ये सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप जरूर देख लें। ये पार्ट 8 का वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 176 question. How can you create a copy a layer and move it to another document? आप किसी भी प्रत की प्रतिलिपि कैसे बना सकते हैं और उसे किसी अन्य दस्तावेज में कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है ए राइट क्लिक द लेयर एंड सेलेक्ट डुप्लीकेट लेयर देन चूज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन सी ड्रैग द लेयर टू द डेस्टिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप, ऑप्शन डी प्रेस कंट्रोल प्लस सी विंडोज के लिए, कमांड प्लस सी मैक के लिए, कॉपी एंड कंट्रोल प्लस भी विंडोज के लिए, कमांड प्लस भी मैक के लिए, पेस्ट इनटू द डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मतलब इसमें से कोई भी आप करेंगे तो रिमूव करने के लिए डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है। मतलब लेयर को एक मूव करना चाहते हैं तो इसमें से तीनों ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 177 क्वेश्चन। Which of the following option will not create a new layer? निम्न उसमें से कौन सा विकल्प परत नहीं बनाएगा, जिसका ऑप्शन है ए क्लिक द क्रिएट एंड न्यू लेयर बटन, ऑप्शन बी प्रेस अल्ट प्लस F4 विंडोज और कमांड प्लस क्यू मैक, ऑप्शन सी सिलेक्टिंग लेयर न्यू लेयर फ्रॉम द मेनू, ऑप्शन डी प्रेसिंग शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन विंडोज के लिए और शिफ्ट प्लस कमांड प्लस एन मैक के लिए। जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस प्लस अल्ट प्लस 4 विंडोज के लिए करेंगे और मैक के लिए करेंगे कमांड प्लस क्यू। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, नॉट क्रिएट टू न्यू लेयर होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 178 क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी विंडोज के लिए और कमांड प्लस ई मैक ऑन द सिलेक्टिंग लेयर? चयनित परत पर कंट्रोल प्लस ई विंडोज या कमांड प्लस मैक का दबाने का क्या प्रभाव होता है? इसका ऑप्शन है ए टू क्रिएट a new layer, ऑप्शन बी टू merges the selected layer with the layer below it, ऑप्शन सी it deletes the selected layer, ऑप्शन डी it duplicate the selected layer। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी merges the selected layer with the layer in below it। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंडोज के लिए कंट्रोल ई प्रेस कीजिएगा, कमांड प्लस ई मैक के लिए प्रेस कीजिएगा तो आपका सिलेक्टेड लेयर विद द बिलो हो जाएगा, मतलब कि नीचे वाला लेयर ऑफ सिलेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 179 क्वेश्चन। हाउ डू यू रीनेम ए लेयर इन द लेयर पैनल? आप लेयर्स पैनल में किसी लेयर का नाम कैसे बदलते हैं? इसका ऑप्शन है ए राइट क्लिक ऑन द लेयर एंड सिलेक्टेड रीनेम लेयर, ऑप्शन बी डुप्लीकेट डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम, ऑप्शन सी द न्यू लेयर इन मर्ज विथ द करंटली सिलेक्टेड लेयर, ऑप्शन डी प्रेस F2। इसका सही आंसर हो जाएगा डबल क्लिक करना पड़ता है लेयर में तो उसका रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। आप उससे अपने नाम से या डॉक्यूमेंट के नाम से या वहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करना पड़ता है लेयर पे। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 180 क्वेश्चन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ड्रैगिंग एंड लेयर टू क्रिएट ए न्यू लेयर बटन एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैनल? लेयर पैनल के नीचे स्थित नया लेयर बनाए बटन पर लेयर को खींचने का परिणाम क्या होता है? जिसका ऑप्शन है द लेयर इन डिलीटेड, ऑप्शन बी द लेयर इन डुप्लीकेटेड, ऑप्शन सी द लेयर इन मर्ज्ड विद द बैकग्राउंड, ऑप्शन डी प्रेस द डिलीट की। इसका सही आंसर होगा द लेयर इज डुप्लीकेटेड। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 181 क्वेश्चन। हाउ कैन यू क्विकली हाइड और शो ए लेयर? आप किसी परत को शीघ्रता से कैसे छिपा या दिखा सकते हैं? इसका ऑप्शन है प्रेस कंट्रोल प्लस एच विंडोज के लिए और कमांड प्लस एच मैक के लिए, ऑप्शन बी क्लिक द आई आइकॉन नेक्स्ट टू द लेयर इन द लेयर पैनल, ऑप्शन सी गो टू द व्यू हाइड शो लेयर, ऑप्शन डी डबल क्लिक ऑन द लेयर थंबनेल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लिक द जो आई बना हुआ रहता है वहाँ पर लेयर के पास लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या होगा, लेयर पैनल हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 182 क्वेश्चन। Which blending mode in the Photoshop replace the darker pixel in the underlying layer with the lighter pixel in the top layer, creating a lighter overall result?
फोटोशॉप में कौन सा ब्लेंडिंग मोड को अनिर्णित परत में गहरे पिक्सल को ऊपरी परत में हल्के पिक्सल से बदल देता है, जिससे समग्र परिणाम हल्का हो जाता है। जिसका ऑप्शन है ए डार्कन, ऑप्शन बी लाइटन, ऑप्शन सी स्क्रीन, ऑप्शन डी मल्टीपल। जिसका सही आंसर हो जाएगा लाइटन। जब भी हम लोग कोई करते हैं तो पिक्सल क्या करता है, वो लाइटन कर देता है। मतलब कि हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन को जो भी डार्कन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो क्या कर देता है, वो लाइटन कर देता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 183 क्वेश्चन, द ओवरऑल ब्लेंडिंग मोड इन फोटोशॉप combines which of the following blending modes? फोटोशॉप में ओवरऑल ब्लेंडिंग मोड निम्नलिखित में से किस ब्लेंडिंग मोड को जोड़ता है? जिसका ऑप्शन है ए मल्टीपल ऑन स्क्रीन, ऑप्शन बी प्रेसिंग अल्ट प्लस एफ फॉर विंडोज के लिए और कमांड प्लस क्यू मैक के लिए, ऑप्शन सी डार्कन एंड लाइटन, ऑप्शन डी कलर बर्न एंड कलर डॉज। इसका सही आंसर होगा प्रेस करना पड़ता है अल्ट प्लस F4 विंडोज के लिए और कमांड प्लस क्यू मैक के लिए प्रेस करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फोटोशॉप कंबाइन विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लेंडिंग मोड्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 184 क्वेश्चन, which blending mode in the Photoshop used to remove white and make areas transparent, leaving black visible and blending gray tones in between? फोटोशॉप में किस ब्लेंडिंग मोड का उपयोग सफेद रंग को हटाने और क्षेत्रों को पारदर्शी बनाने काले रंग को दृश्यमान जोड़ने और बीच में ग्रेटोन को मिश्रित करने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए डिफरेंस, ऑप्शन बी डिसॉल्व, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी डार्कर कलर। इसका सही आंसर है ये डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम लोग लिविंग ब्लैक सिविल करते हैं तो हम लोग ट्रांसपेरेंट वो दिखाता है, यानी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 185 क्वेश्चन, द कलर ब्लेंडिंग मोड इज द फोटोशॉप अफेक्ट ओनली विच कंपोनेंट ऑफ द कलर इन द इमेज? फोटोशॉप में कलर ब्लेंडिंग की छवि में रंगों के केवल किस घटक को प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन है ए सैचुरेशन, ऑप्शन बी ह्यू, ऑप्शन सी ब्राइटनेस, ऑप्शन डी लुमिनिसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा हुई जो होता है वो क्या करता है, फोटोशॉप इफेक्ट ओनली विच विद द कलर इन द इमेज में इफेक्टिंग करने के लिए काम करता है, मतलब अफेक्ट करता है ये एक तरह का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कलर को बैलेंस कर सकते हैं ब्लेंडिंग मोड में। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 186 क्वेश्चन, which blending mode in the Photoshop is particularly used for adding highlighter to an image or layer? फोटोशॉप में कौन सा ब्लेंडिंग मोड किसी छवि या परत में हाइलाइट्स जोड़ने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? इसका ऑप्शन है ए लीनियर लाइट, ऑप्शन बी विविड लाइट, ऑप्शन सी पिन लाइट, ऑप्शन डी ओवरले। जिसका सही आंसर हो जाएगा विविड लाइट जो होता है वो हाइलाइट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग इमेज में। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 187 क्वेश्चन, इन फोटोशॉप डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड कंपेयर द कलर इन विच ऑर्डर बिटवीन द टू लेयर्स? फोटोशॉप में अंतर मिश्रण मोड दो परतों के बीच किस क्रम में रंगों की तुलना करता है? इसका ऑप्शन है ए बॉटम लेयर टू टॉप लेयर, ऑप्शन बी टॉप लेयर टू बॉटम लेयर, ऑप्शन सी इट डज नॉट मैटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर रहेगा टॉप लेयर से क्या करता है, बॉटम लेयर में कलर को कंपेयर करता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 188 क्वेश्चन, which blending mode in the Photoshop used to create a silk skin effect, preserving the shadows and highlights of the underlying layer while applying the color of the top layer? फोटोशॉप में किस ब्लेंडिंग मोड का उपयोग सिल्क स्क्रीन प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है, जो शीर्ष परत के रंग को लागू करते हुए अंतर्निहित परत की छाया और हाइलाइट्स को संरक्षित करता है? जिसका ऑप्शन है ए कलर बर्न, ऑप्शन बी मल्टीपल, ऑप्शन सी कलर डॉस, ऑप्शन डी सॉफ्ट लाइट। इसका सही आंसर रहेगा मल्टीपल क्या करता है, टॉप लेयर को अप्लाई करने के लिए यूज करता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 189 क्वेश्चन, the linear light is blending mode in Photoshop combines elements of which two basic blending modes? फोटोशॉप में लीनियर लाइट ब्लेंडिंग मोड किन दो मूल ब्लेंडिंग मोडों के तत्वों को जोड़ता है? जिसका ऑप्शन है ओवरऑल सॉफ्ट लाइट, ऑप्शन बी लीनियर बर्न एंड लीनियर डॉज, ऑप्शन सी कलर बर्न एंड कलर डॉज, ऑप्शन डी मल्टीपल ऑन स्क्रीन। इसका सही आंसर रहेगा लीनियर बर्न करता है और लीनियर डॉज करता है, दोनों का कंबाइन होता है टू ब्लेंडिंग मोड्स का। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 190 क्वेश्चन,
Which blending mode in Photoshop enhance the contrast between colors similar to the effect of using different film speed in photography? फोटोशॉप में कौन सा ब्लेंडिंग मोड रंगों के बीच में कंट्रास्ट को बढ़ाता है जो फोटोग्राफी में विभिन्न फिल्म गति का उपयोग करने के लिए प्रभाव के समान है? जिसका ऑप्शन है ए इंक्लूजन, ऑप्शन बी हार्ड मिक्स, ऑप्शन सी लीनियर लाइट, ऑप्शन डी डिफरेंस। जिसका सही आंसर रहेगा हार्ड मिक्स। हार्ड मिक्स करता है इफेक्ट को यूज करने के लिए करता है, यानी कि सिमिलर जो भी कलर आप लीजिएगा, दो कंट्रास्ट और एनहांस जो भी कलर लीजिएगा उसको क्या करता है, हार्ड मिक्स करता है, यानी मिक्स करने का काम करता है, उसको आप एक इफेक्ट बना के आपको देता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 191 क्वेश्चन, इन फोटोशॉप विच ब्लेंडिंग मोड इन द ऑफ्टन यूज्ड टू द अप्लाई टेक्सचर or pattern to an underlying layer while preserving its luminosity and transparency। फोटोशॉप में किस ब्लेंडिंग मोड का उपयोग अक्सर अंतर्निहित परत पर बनावट या पैटर्न लागू करने के लिए किया जाता है जबकि इसकी चमक और पारदर्शिता को संरक्षित किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए हार्डलाइट, ऑप्शन बी सॉफ्टलाइट, ऑप्शन सी ओवरले, ऑप्शन डी डिफरेंस है। इसका सही आंसर रहेगा सॉफ्ट लाइट बनाने के लिए यूज संरक्षित किया जाता है। ठीक है, लुमिनोसिटी जो होता है वो सॉफ्ट लाइट के लिए यूज करता है, मतलब लाइट जैसे येलो कलर बनाना है तो आप लुमिनोसिटी यूज कर सकते हैं हाइट लाइट के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 192 क्वेश्चन, 192 क्वेश्चन, which adjustment layer in used to the adjust the tonal range and color balance of an image? किसी छवि को टोनल रेंज और रंग संतुलन को समायोजित करने के लिए किस समायोजन परत का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए कर्व्स, ऑप्शन बी लेवल्स, ऑप्शन सी कोई सैचुरेशन, ऑप्शन डी कलर बैलेंस। इसका सही आंसर रहेगा लेवल्स। लेवल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कलर को रेंज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 193 क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर इन फोटोशॉप? आप फोटोशॉप में एक नई समायोजन परत कैसे बनाते हैं? जिसका ऑप्शन है ए एडिट में जाके न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ऑप्शन बी लेयर में जाके न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ऑप्शन सी इमेज में जाकर एडजस्टमेंट, ऑप्शन डी फिल्टर में जाकर न्यू एडजस्टमेंट लेयर करना पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लेयर में जाके आपको न्यू एडजस्टमेंट लेयर चूज करना पड़ता है, तब आपका क्या करता है वो क्रिएट ए न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 194 क्वेश्चन, Which of the following is not an option in the curves adjustment layer? निम्न से कौन सा विकल्प कर्व्स समायोजन परत में नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए एडजस्टिंग लाइट, ऑप्शन बी एडजस्टिंग एक्सपोजर, ऑप्शन सी एडजस्टिंग मिड टोन्स, ऑप्शन डी एडजस्टिंग शैडोज। इसका सही आंसर हो जाएगा एडजस्टिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर जो होता है वो क्या करता है, नॉट ए ऑप्शन इन द कर्व्स का एडजस्टमेंट लेयर नहीं है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 195 question, what does the hue saturation adjustment layer allow you to change? ह्यू सैचुरेशन समायोजन परत आपको क्या बदलने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है ए ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ऑप्शन बी कलर ह्यू सैचुरेशन एंड हाइलाइटेड, ऑप्शन सी लेवल्स एंड कर्व्स, ऑप्शन डी शार्पनिंग एंड बलरिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा कलर ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, एडजस्टमेंट टू अलाउ यू टू चेंज करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 196 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस एडजस्टमेंट लेयर इन बेस्ट फॉर चेंजिंग द ओवरऑल कलर टोन एंड इमेज टू द स्पेसिफिक कलर? इनमें से कौन से समायोजन परत किसी छवि के समग्र रंग टोन को एक विशिष्ट रंग में बदलने के लिए सर्वोत्तम है? इसका ऑप्शन है लेवल्स, ऑप्शन बी सॉलिड कलर, ऑप्शन सी हुई सिचुएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। इसका सही आंसर रहेगा सॉलिड कलर जो होता है ओवरऑल टोन ऑफ एंड इमेज द स्पेसिफिक कलर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 197 क्वेश्चन, विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द कर्व्स एडजस्टमेंट पैनल इन फोटोशॉप? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फोटोशॉप में कर्व्स एडजस्टमेंट पैनल खोलता है? जिसका ऑप्शन है ए कंट्रोल+L, CMD+L और ऑन मैक के लिए, ऑप्शन बी कंट्रोल+M प्रेस करना पड़ता है यानी CMD+M ऑन मैक के लिए,
ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू CMD प्लस UN मैक के लिए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस बी CMD प्लस बी और मैक के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस M प्रेस करना पड़ता है उसका CMD प्लस M और मैक के लिए, यानी कंट्रोल प्लस M विंडोज में यूज कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये कर्व्स को एडजस्टमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। What does moving the middle point on the levels histogram do? लेवल्स हिस्टोग्राम पर मध्य बिंदु को स्थानांतरित करने से क्या होता है? इसका ऑप्शन है ए एडजस्ट द ब्राइटनेस, ऑप्शन बी एडजस्ट द मिड टोन्स, ऑप्शन सी एडजस्ट द कंट्रास्ट, ऑप्शन डी एडजस्ट द शैडोज। इसका सही आंसर हो जाएगा एडजस्ट द मिड टोन्स करने से आपका हिस्टोग्राम लेवल्स पॉइंट होता है, ठीक है, मूविंग होता है। मूव द मिडिल पॉइंट ऑन द लेवल्स को मूव करने के लिए यानी का एडजस्टमेंट करना पड़ता है वहाँ पे मिड डाउन्स के लिए, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 199 क्वेश्चन, हाउ कैन यू सेलेक्टिवली अप्लाई एन एडजस्टमेंट लेयर टू ओनली वन लेयर बिलो इट? आप समायोजन परत को उसके नीचे केवल एक परत पर ही चुनिंदा रूप से कैसे लागू कर सकते हैं? जिसका ऑप्शन है ए राइट क्लिक the adjustment layer and choose apply to below layer, option B choose the clipping mask, option C drag the adjustment layer into the layer below it, option D change the blending mode। इसका सही आंसर रहेगा यूज क्लिपिंग मास्क का यूज करेगा एडजस्टमेंट लेयर ओनली वन लेयर बिलो इट, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो भी मास्क लगाना चाहते हैं तो दो आपको लेयर चूज करना पड़ेगा और क्लिपिंग मास्क के लिए, ठीक है। मतलब क्लिपिंग उसके बाद क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करके एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। बिलो द लेयर मतलब कि एक लेयर से दूसरे दो लेयर पर, मतलब एक लेयर पे इमेज होना चाहिए, दूसरे लेयर पे आपका एम्प्टी होना चाहिए, उसको हम लोग करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 200 क्वेश्चन, which adjustment layer allow you to change the brightness and contrast of an image? कौन सी समायोजन परत आपको किसी छवि की चमक और कंट्रास्ट को बदलने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है ए लेवल्स, ऑप्शन बी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ऑप्शन सी हीट सैचुरेशन, ऑप्शन डी कर्वेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट करता है किसके लिए? आपको यहाँ पे चेंज द इमेज के लिए एडजस्टमेंट लेयर अलाउ टू द चेंज द ब्राइटनेस एंड इमेज को छवि को चेंज करने के लिए हम लोग ब्राइटनेस कंट्रास्ट करते हैं। मतलब कोई ज्यादा काला है उसको लाइट करके हम निकालते हैं फोटो, ठीक है। इसलिए हम लोग कंट्रास्ट और ज़्यादा लाइट है उसको कंट्रास्ट करते हैं, जो कम ज़्यादा डार्क है उसको हम लोग लाइटनेस करने के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से मैंने 175 से लेकर 200 तक क्वेश्चन इसको वीडियो में कवर किया, मतलब कि आपका 25 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है दोस्तों, 1 से लेकर मैंने पार्ट 8 तक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। उसे आप जरूर देखें ताकि आपको भी पूरा फोटोशॉप का मतलब कि कलेक्शन आपके पास आ जाए, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो एस एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मोबाइल पर आ जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।